नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिएगा, आज अपना जो पार्ट रहेगा वो संस्कृति वाला पार्ट रहेगा। लास्ट पार्ट है बदंत आनंद कौशल्यायन के, ये पार्ट रहेगा। पहला प्रश्न है इसमें कि संस्कृति पाठ में सबसे बड़ा आविष्कारक किसे कहा गया है। आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को सबसे बड़ा आविष्कारक बताया गया है। दूसरा है कि संस्कृति और असंस्कृति में क्या अंतर है। तो मानव के विकास, ज्ञान, कल्याण की भावना संस्कृति तथा मानव के द्वारा विनाश और अकल्याण की भावना असंस्कृति कहलाती है। अगला है कि मोती का भरा थाल किसे कहा गया है। तो मोती भरा थाल आकाश में खुले तारों को जो है वो कहा गया है। आप थोड़ा इसको जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं मेरे ख्याल से, तो बढ़िया रहेगा आप सबके लिए, जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि किस आधार पर आग सुई धागे का आविष्कार हुआ था। तो आग सुई धागे का आविष्कार योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर हुआ था। ये तीन जो है वो शब्द याद रखने हैं। पांचवा सवाल है कि संस्कृति पाठ में लेखक ने संस्कृत व्यक्ति किसे कहा है। यानी बुद्धि और विवेक से नए तथ्य का दर्शन करने वाला और आविष्कार करने वाला संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था, अतः वह एक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है। संस्कृति द्वारा किए गए या आंतरिक योग्यता के आधार पर किए गए आविष्कार दूसरों के उपयोग में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सभ्यता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बदंत आनंद कौशल्यायन की दो रचनाओं के नाम बताने हैं। तो एक तो है कहाँ क्या देखा और है भिक्षु के पत्र। आठवां सवाल है कि लेखक ने संस्कृति के विविध रूप किन्हें माना है। तो लेखक ने आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाली भावना को, तारों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा को और दूसरों के दुख को लेकर भावुक बनने वाली प्रेरणा और महानता को संस्कृति के विविध रूप बताया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल लघुत्तरीय प्रश्नों में से रहेगा कि संस्कृति पाठ में सर्वत्र त्याग, सर्वस्व त्याग की कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। पहला दिया है कि माता रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है, एक उदाहरण ये दिया है। दूसरा है कि लेनिन डबल रोटी का टुकड़ा स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता था। तीसरा है कि कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए जीवन भर कष्ट झेले। चौथा है सिद्धार्थ ने मानवता के हितार्थ अपना सारा सुख जो है वो त्याग दिया था। अगला प्रश्न रहेगा सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताना है। तो संस्कृति किसी खास व्यक्ति के अंदर रहने वाली वह योग्यता या गुण है जिसके बल पर कोई आविष्कार किया जाता है तथा उस व्यक्ति के द्वारा जो आविष्कार किया गया उसे कहा गया सभ्यता। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में संस्कृति और सभ्यता की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, याद कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लीजिएगा कि लेखक के अनुसार हम इन दोनों सभ्यता और संस्कृति को एक ही समझ लेते हैं। इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी जो है वो नहीं हुआ है और संस्कृति को देश धर्म के आधार पर बांटकर परिभाषित करने की जो प्रवृत्ति के कारण इनकी सही समझ वर्तमान में भी नहीं बन पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है। तो लेखक कौशल्यायन के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना होती है और जब ये भावना टूट जाती है और अकल्याण और विनाश में जब वो बदल जाती है तब वो असंस्कृति बन जाती है। अगला प्रश्न जो रहेगा वो जीवन परिचय से संबंधित है कि बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। बचपन का नाम हरनाम दास था। बौद्ध भिक्षु के रूप में इन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया। गांधी जी के साथ में लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा महाराष्ट्र में है। सहज सरल बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चा का विषय रहे हैं। और कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें जो प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र है, जो भूल न सका, और आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये कुछ रचनाएं हैं। व्याख्याएं ये वाली याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे दी गई हैं कि आग के आविष्कार, मोती भरा थाल क्या है, ये वाली याद करनी है। और इसके अलावा दूसरी जो याद करेंगे एक ही याद करनी है, ठीक है, और भी देख लेना एक दो, है ना, आ सकती है इसमें से। निबंधात्मक प्रश्न एक ही बनता है कि बदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। तो बदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार देखिए, पाठ्यपुस्तक वाला जो निबंधात्मक प्रश्न है वो भी आपको याद करना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके अनुसार मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। वह मानव की भलाई और कल्याण के लिए बनी है। वह मानव के आंतरिक सूक्ष्म गुण के साथ उनकी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा की जननी मानी जाती है। इसे देश और धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता, इसलिए श्रेष्ठ और स्थायी है। मानव संस्कृति किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण मानव के लिए होती है। लेखक के अनुसार हम बात करें तो संस्कृति मनुष्य द्वारा जो है वो प्राप्त वह विशेष योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा है जो उसके नए नए तथ्यों को खोज कराती है। मनुष्य की सामूहिक योग्यता को ही लेखक ने क्या कहा है, मानव संस्कृति कहा है। चलिए, ये अपना पाठ यहाँ पर पूरा हो चुका है भाई, ठीक है। चलिए, अपनी एक पुस्तिका और रहती है, यहाँ पे नीचे चलते हैं। ये कृतिका वाली है, माता का अंचल वाली रहेगी। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।